कक्षा हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है रस। सबसे पहले हम रस पढ़ेंगे। रस किसे कहते हैं? रस सामान्य अर्थ में बच्चों, सामान्य अर्थ में रस का अर्थ है स्वाद। जो किसी स्वाद मतलब जैसे आप समझते हैं ये चीज़ बड़ी स्वादिष्ट है, रसीली है। रस का मतलब होता है स्वाद। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में रस का तात्पर्य अलग है। किसी कविता के क्या तात्पर्य है रस का? किसी कविता के पढ़ने या किसी काव्य के सुनने या किसी अभिनय से मतलब है नाटक, फिल्म, ड्रामा। किसी अभिनय को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। इस आनंद को रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। इस रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। कैसे? जैसे हम किसी नाटक को देखते हैं और नाटक को देखते हुए हम उस नाटक के नायक को, हीरो को, जब हम उसको दुखी देखते हैं तो दुखी होते हैं। आप मानो आप फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म को देखते हुए जब हीरो दुखी होता है तो आप भी दुखी होते हैं। जब कभी वो हंसी के समय में होता है तो आप भी हंस रहे होते हैं। जब कभी वो लड़ाई कर रहा होता है, पिट रहा होता है तो आपके मन में भी जोश भर जाता है। वही हंसी, जोश और दुख का जो आनंद है वही रस कहलाता है। नाट्यशास्त्र के आचार्यों ने रस के 4 अंग वर्णित किए हैं। मतलब जो नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ संस्कृत का एक ग्रंथ है, उस नाट्यशास्त्र में रस के 4 अंग बताए गए हैं। यानी उन 4 अंगों की सहायता से, उन 4 अंगों को मिलाकर के एक पूरे संपूर्ण रस की निष्पत्ति होती है, यानी एक संपूर्ण रस बनता है। वो 4 अंग कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले है स्थायी भाव। सबसे पहले क्या है? स्थायी भाव है। स्थायी का अर्थ है हर समय रहने वाला, यानी स्थिर रहने वाला। यानी ऐसे भाव जो व्यक्ति के मन में, हृदय में हर समय उपस्थित रहते हैं। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमारे मन में हर समय, सोते हुए, जागते, मतलब सोते, जागते, उठते, बैठते, हर समय को भाव हमारे मन में उपस्थित रहते हैं। चाहे वो मतलब सोते हुए हों या जागते, मतलब जागृत अवस्था में हो या सुप्त अवस्था में, ऐसे भाव उपस्थित रहते हैं और वो अपने उचित अवसर मिलते ही प्रकट हो जाते हैं। यानी जिस भाव जैसे होते हैं उनमें जिस रस का भी उचित, जब भी उन्हें उचित समय मिलता है, जैसे ही उनसे संबंधित प्रक्रियाएं घटित होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, तो हृदय में वो भाव जागृत हो जाते हैं और वह हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव द्वारा परिपक्व होकर वह व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति कराते हैं। आनंद की प्राप्ति कराते हैं। इसी को रस की निष्पत्ति कहते हैं। इसी को रस की निष्पत्ति कहते हैं। मतलब हमारे मन में हर समय ये भाव रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम जागृत अवस्था में नहीं, सुप्त अवस्था में या शांत अवस्था में रहते हैं, जैसे ही हम किसी उनसे संबंधित किसी घटना को देखते हैं, जैसे हमें कोई चुटकुला सुना दे तो हमारे मन में हंसी का भाव जागृत हो जाएगा। जैसे कोई हम सुंदर चीज़ देख लें तो हमारे मन में उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत हो जाएगा। हम भजन सुनने लगें तो हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी। हम कोई देश प्रेम का गीत पढ़ने लगें, हमारे मन में वीरता की या देश प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। और इसी तरह से कोई हम घृणित चीज़ देख लें, यानी कोई बेकार सड़ी हुई चीज़ ऐसे कुछ देख लें तो हमारे मन में घृणा का भाव जागृत हो जाएगा। ये समय, ये भाव, इनकी संख्या 11 निर्धारित की गई है। मतलब ये संख्या है जो स्थायी भाव जो मन में स्थिर हमेशा रहते हैं, उनकी संख्या 11 है।
11 संख्या में 11 हैं वो, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है रति या प्रेम। प्रेम या रति एक ही बात है। और उससे संबंधित जो रस होता है वो श्रृंगार रस होता है। दूसरा शोक नाम का स्थायी भाव होता है, उससे संबंधित करुण रस होता है। निर्वेद से संबंधित शांत रस है। एक स्थायी भाव है क्रोध से संबंधित रौद्र रस है। उत्साह नाम का स्थायी भाव होता है, उससे संबंधित रस वीर रस होता है। एक हास रस मतलब हास नाम का स्थायी भाव होता है और उससे संबंधित रस हास्य होता है। भय नाम के स्थायी भाव से संबंधित भयानक रस होता है। जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव से संबंधित जो रस होता है बीभत्स रस होता है। विस्मय या आश्चर्य से संबंधित स्थायी भाव से संबंधित जो रस होता है वो अद्भुत रस होता है। वात्सल्य या स्नेह ये एक ही चीज़ है। वत्सलता यानी वत्सलता का मतलब होता है अपने से छोटे बच्चों के प्रति प्रेम, वत्सलता कहलाता है। तो उससे संबंधित रस वात्सल्य रस कहलाता है। और जो हमारे ईश्वर के प्रति जो प्रेम होती है, भक्ति होती है, उससे संबंधित जो रस होता है उसे हम भक्ति रस कहते हैं। इस तरह से स्थायी भाव की संख्या 11 होती है। रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, हास, भय, जुगुप्सा और विस्मय, वत्सलता, ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग। आगे दूसरा जो इसका, एक तो आपका स्थायी भाव हो गया रस का अंग। रस का दूसरा अंग जो होता है बच्चों वो कहलाता है विभाव। रस का दूसरा अंग विभाव कहलाता है। विभाव कहते किसे हैं? जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं उन्हीं को विभाव कहते हैं। यानी जो हमारे मन में जो ये सोए हुए भाव हैं 11, जो ये किसी न किसी समय पे जागते हैं। कब जागते हैं? जब इनसे संबंधित कोई कारण, कोई घटना बाहर घटित होती है, सामने घटित होती है, जो घटना घटित होती है तब वो भाव जागते हैं। और जो इन भावों को जगाने का कारण होता है, जो घटना होती है, जो व्यक्ति होता है जिसके कारण वो भाव जागते हैं, उन्हीं कारणों को हम विभाव कहते हैं। उन कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 तरह के होते हैं। पहले नंबर पर होता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? आलंबन का मतलब होता है सहारा। आलंबन का मतलब होता है सहारा, यानी जो रस को सहारा दे। यानी जैसे कैसे? जिस व्यक्ति या वस्तु को देखने से, सुनने से स्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होते हैं। उद्दीप्त माने बढ़ना, जागृत होना होते हैं, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे आप किसी सुंदर स्त्री को देखो, किसी सुंदरी को देखो तो उसको देख करके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह सुंदरी जो आलंबन विभाव होगी। आलंबन विभाव भी बच्चों 2 तरह के होते हैं। आलंबन विभाव 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आश्रय। आश्रय मतलब शरण देने वाला, रस को जो शरण दे, आश्रय देने वाला, सहारा देने वाला या शरण देने वाला। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे तो हम आश्रय कहते हैं। और दूसरा होता है विषय। जिसको देखकर व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे विषय कहते हैं। यहाँ 2 चीज़ें हुई, एक जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, दूसरा जिसको देखकर व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं, और जिसको देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे विषय कहते हैं। जैसे आप समझ लो पहले उदाहरण में जैसे किसी सुंदरी को देखा, एक व्यक्ति ने सुंदरी को देखा, उसके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ।
तो सुंदरी तो विषय होगी, क्योंकि सुंदरी को देख करके स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, और वह व्यक्ति आश्रय होगा जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। एक फिर विभाव आपने आपको बताया, विभाव एक तो आलम्बन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीप्त का मतलब होता है बढ़ाने वाला, उद्दीप्त का मतलब होता है बढ़ाने वाला, तेज करने वाला। जो आश्रय हुआ, आश्रय व्यक्ति आश्रय होगा जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। एक फिर विभाव आपने आपको बताया, विभाव एक तो आलम्बन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीप्त का मतलब होता है बढ़ाने वाला, उद्दीप्त का मतलब होता है बढ़ाने वाला, तेज करने वाला। जो आश्रय हुआ, आश्रय के मन में स्थायी भाव आश्रय के मन में जागृत होते हैं। ये हमने अभी यहाँ पर बताया आपको कि आश्रय व्यक्ति के मन में, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। तो व्यक्ति आश्रय हुआ, आश्रय के मन में जो स्थायी भाव जागृत हुआ, आश्रय के मन में उत्पन्न या जागृत जो स्थायी भाव को और अधिक तीव्र करने वाला, तेज करने वाला या बढ़ाने वाला जो कारक होता है, उस बढ़ाने वाले कारक को उद्दीपन विभाव कहते हैं। मतलब कैसे? जैसे पहला ही उदाहरण है, आप देखिए, हमने बताया कि स्त्री को देख करके मन में प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, रति का स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो उस उदाहरण में जब स्त्री को देख करके प्रेम का स्थायी भाव तो उत्पन्न हो गया, लेकिन जब उस सुंदरी की या उस स्त्री की चंचल दृष्टि को मतलब क्या कर रही है, सुंदर स्त्री अपनी चंचल दृष्टि से देख रही है, मंद मंद गति से आगे बढ़ रही है, उससे आश्रय के मन में जो रति नाम का स्थायी भाव है, यानी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उसकी क्रियाएं हैं, उसको देख करके स्थायी भाव और अधिक बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है। मतलब जो भी क्रियाएं हैं, जो स्त्री जो सुंदरी जो क्रियाएं कर रही है, उनको देख करके व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हुआ स्थायी भाव जो है वो और अधिक तीव्रता की ओर ले जाता है, यानी और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए जो वो कारक हैं उसका तिरछी दृष्टि से देखना या उसका धीरे से मुस्कुराना, स्त्री का धीरे से मुस्कुराना, तो वो स्थायी भाव उद्दीपन विभाव कहलाता है। ये ऐसा जो विभाव है जो बढ़ाता है, उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी कल को जो प्रतिदिन अब हम आपको इसी तरह थोड़ा थोड़ा आगे बताते रहेंगे। और आपसे यही निवेदन है कि जो हम बताते रहें आपको, उसे आपको क्या करना है, उसके आपको जिस तरह से हमने ये नोट्स तैयार किए हैं, आपको भी नोट्स तैयार करने हैं और अपनी एक कॉपी बनानी है। इस तरह से आप इन्हें वीडियोस जो हम आपको दे रहे हैं, आप इन वीडियोस को देखें, समझें, और इसके बाद इन नोट्स को भी हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। उन्हें को आप आगे उनसे अपनी आप एक कॉपी बना लें और अपना कार्य करें। धन्यवाद।